यह रोचक वीडियो एक महान योगी लाहिड़ी महाशय पर केंद्रित है, जिन्होंने अपने शिष्य को मृत अवस्था से वापस जिंदा कर दिया। मरे हुए शिष्य को, जिसका शरीर अकड़ गया था, ठंडा पड़ गया था, उसे फिर से जीवित कर दिया और वह शिष्य तरोताज़ा महसूस कर रहा था और बिल्कुल पैदल अपने घर से उनके घर गया। अद्भुत वीडियो है। घटना को मैंने योगी कथामृत के चैप्टर 32 से लिया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस अद्भुत घटना को विस्तार से जानते हैं। महान सन्यासी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य परमहंस योगानंद जी को एक अद्भुत घटना बताई। उन्होंने बताया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था। इसीलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था। जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी, तभी वह गुरुदेव के पास जाना पसंद करता था। उसका घनिष्ठतम मित्र होने के नाते वह मुझे अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, यानी लाहिड़ी महाशय कभी आपत्ति नहीं करते थे। इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाहिड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्ण शैया के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन्न था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। मैं तुरंत लाहिड़ी महाशय के पास जा पहुंचा। उन्होंने फिर कहा, डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। जब राम के घर मैं पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द झूठे कैसे सिद्ध हो सकते थे, असत्य कैसे सिद्ध हो सकते थे। परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया। अचानक चौकस होकर राम बोल पड़ा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्ट होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा श्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हैजा से मरने जा रहे राम ने कैसे ये बोल दिया, वो तो मर रहा था। तो फुटनोट में ये बताया गया है कि हैजे का रोगी प्रायः मृत्यु के अंतिम क्षण तक पूर्ण होशो हवास में रहता है। अब वो राम की तो मृत्यु हो गई,
श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, मैं उसकी शैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी, अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक उसे वहीं रुकने के लिए कहा। लाहिड़ी महाशय ने पूछा, अब राम कैसा है? आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव। कुछ ही घंटों में उसके शव को श्मशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में? गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डाल दो। मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? गुरुदेव ने कहा, उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूं वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। राम के घर पहुंचा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके ओठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रहीं और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उन्होंने कहा, उठो, निद्रा त्याग दो, युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। युक्तेश्वर जी बता रहे हैं, जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाहिड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं, कृपा कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए गुरुजी। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था, वे उसे देख रहे हैं। सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या न हो। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। तो ये एक लाहिड़ी महाशय की चमत्कार था। नमस्कार।